हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। वी ऑल नो दैट एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस एलिमेंट्स द एटम्स ऑफ नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस क्या रहती है, स्टेबल होती हैं। क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, यानी कि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हुआ होता है। आपके पास नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते किसी दूसरे आइटम के ऊपर, क्योंकि इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होता है, तो ये स्टेबल होते हैं। जबकि आपके दूसरे एलिमेंट जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो इस वजह से वो क्या फॉर्म करते हैं? बॉन्डिंग्स फॉर्म करते हैं, जुड़ जाते हैं किसी दूसरे आइटम के साथ, ताकि उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। However, a group of atoms known as molecules have independent existence. उसी तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। द मॉलिक्यूल्स में हैव ईदर द सेम एटम्स। अब आपके पास मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके पास सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि अब उन्होंने भी, मॉलिक्यूल कैसे बना? आपके क्या जुड़े हैं? एटम्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाएगी उनकी। तो उसी तरह से आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। होमो एटॉमिक, मतलब कि सेम एटम्स वाले, और डिफरेंट एटम्स, यानी कि हेटेरो एटॉमिक। द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर द डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ऐसी फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर, जो कि होल्ड करती है टुगेदर डिफरेंट एटम्स को, किस में? मॉलिक्यूल में। ठीक है, मॉलिक्यूल आपका कैसे बन रहा है? एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स के कंबाइन होने पर। तो वो फोर्स जो इनको कंबाइन होने में मदद करती है, वो क्या होती है? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आते होंगे आपके माइंड में कि क्यों ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्यों जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं स्टेबल हैं, लेकिन जो आपके एटम्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं। मैंने आपको बताया, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल इसलिए बने क्योंकि अब उनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। जबकि एटम क्या है? एटम तो डिपेंडेंट है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, आपके क्वेश्चन अब यहाँ पर क्लियर होंगे। Costello approach to chemical bonding. Inert gases or noble gases elements are present in group 18, also called zero group. ठीक है, तो जो आपके पास इनर्ट गैसेस हो गई या नोबल गैसेस हो गई, दोनों एक ही बात है, जो कि आपके ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट होती हैं। इनको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस ग्रुप को आपको जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपके जो नोबल गैसेस हैं वो क्या है? स्टेबल हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उनको अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए इसको बोला ज़ीरो ग्रुप। दिस मीन्स दैट देयर वैलेंसी इज़ ज़ीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? उनकी जो वैलेंसी है वो ज़ीरो है। वैलेंसी क्या बताती है? कि कितनी बॉन्डिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास में। आपका कोई भी एटम होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो क्या बताती है? आपकी वैलेंसी। और देयर एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो ज़ीरो रहती है, और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर लुक देख सकते हो, हीलियम है आपके पास 2, 1s2, नियॉन 10, सभी के पास अगर आप लास्ट में देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 8 8 8, सभी में 8 है। तो मतलब कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हीलियम की। हीलियम को क्यों नोबल गैस में काउंट किया हमने? जबकि इसमें ड्यूप्लेट बन रहा है। While the exception of first member helium, which has only 2 electrons in its valence shell, the rest of the elements have 8 electrons. तो 1916 में G.M. Lewis and Costello stated that the stability of noble gas element, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। स्टेबिलिटी किस वजह से होती है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
except helium और due to the presence of complete octet, और उनका जो ऑक्टेट है कंप्लीट हुआ होता है तो इस वजह से वो स्टेबल होते हैं. अकॉर्डिंग टू देम द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. उनके अकॉर्डिंगली जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट ले सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया. ठीक है, फिर आपके पास क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके. तो उनमें जो है ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और ड्यूप्लेट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं. तो जो है हमने नोबल गैस में क्यों लिया हीलियम को, क्योंकि इसमें ड्यूप्लेट बन रहा है. अब इसमें जो है 1s ही आपके पास क्या रहता है, ऑर्बिटल रहता है. तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके पास. तो इस वजह से ये भी क्या है, फील्ड है, पूरी तरीके से फील्ड है. तो इसमें क्या बन रहा है, ड्यूप्लेट बन रहा है और 1s में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो इस वजह से ये भी क्या है, स्टेबल है और इसको हम नोबल गैस में काउंट करते हैं. लेकिन इसके एक्सेप्शन यही है कि इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना हो करके 2 होते हैं. ठीक है. दस द एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. इस तरह से आपके जो एटम्स हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल. अब सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूइस सिंबल्स क्या आ जाते हैं हमारे पास. इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल और वैलेंस सेल ऑफ द एटम्स नॉर्मली पार्टिसिपेट. अब बॉन्डिंग किनके बीच में होती है, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, जो आपके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. ओके, तो वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में. while the electrons belonging to the inner energy shells are mostly not involved in the bond formation. अब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इनर एनर्जी शेल में होंगे वो पार्ट नहीं लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में. क्यों पार्ट नहीं लेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आपको पता है कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो वो स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को. अब जो आपकी इनर शेल्स होंगी, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा जोर से खींचेगा क्योंकि वो नियरर है न्यूक्लियस के. ठीक है, जबकि जो आउटर शेल होगी वो फार अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस. इस वजह से उसमें जो न्यूक्लियस है उतना ज़्यादा क्या नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा. इस वजह से आपके जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, जबकि आउटर शेल यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. क्यों, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, भी स्टेबल बन सके. ल्यूइस इंट्रोड्यूस सिंबल्स टू प्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब इस काम को आसान करने के लिए ल्यूइस ने क्या करा कि सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि वो बता सके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कि किस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. दीज आर कॉल्ड ल्यूइस सिंबल्स. उनको हमने क्या बोल दिया, ल्यूइस सिंबल्स बोल दिया. इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट सराउंडिंग द सिंबल ऑफ द एटम और आयन. अब इसमें क्या होगा, आपका जो इस तरह से आपका क्या है, एक एटम है. ठीक है, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लिथियम है आपका. लिथियम में किस तरह से होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1. इसका एटॉमिक नंबर रहता है 3. ठीक है, तो 1s2 2s1. मतलब कि 2s1 क्या आ गई यहाँ पे आपकी आउटर मोस्ट सेल, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट की तरह दिखा दिया कि इसके पास सिर्फ एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में. बेरिलियम है उसमें 2 होंगे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बेरिलियम का आपको पता है 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 होंगे. ठीक है, 1s2 2s2. आउटर मोस्ट सेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बोरोन 5 है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2s2 2p1. ये कौन सी वाली शेल है आपकी, मेन शेल कौन सी है, एल शेल है. ठीक है, के शेल में आपके पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल आ जाता है, उसमें आगे 2. तो आगे के किसने बचे,
2s2 2p1 जो कि आपकी आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। उसी तरह से सभी के इन्होंने क्या करा, जो जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो डॉट के साथ दिखा दिए। जैसे कि कार्बन में 4 होते हैं तो 1 2 3 4, नाइट्रोजन में 5 होते हैं तो उसी तरह से 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में कितने होंगे, नियॉन में आपके पास 8 होंगे, क्योंकि ये क्या एक नोबल गैस है तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। अब इन डॉट सिंबल को, जिनको कि हमने ल्यूइस सिंबल बोला, इन्हीं को ही हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। यानी कि ये क्या बता रहे हैं आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। ठीक है, अब द ल्यूइस सिंबल्स ऑफ द एटम्स हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू कन्वे। अब इनकी जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इन सिंबल्स को लेकर के। नंबर 1, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास जो भी ल्यूइस सिंबल हैं वो क्या बताते हैं, वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बताते हैं, आपको उनका नंबर बताते हैं। नंबर 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग द वैलेंसी और वैलेंसी। ठीक है, आप चाहे वैलेंसी को वाई लगा करके लिखो या फिर ई लगा करके लिखो। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको वैलेंसी कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके पास कार्बन है तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। अब 4 हैं, इसके 4 हैं, यानी कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 ही चाहिए। 4 + 4 = 8, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें इसकी वैलेंसी का भी पता चल रहा है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन में कितने हैं, 5 हैं, तो इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। 5 हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 3 अगर और जुड़ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन में सिर्फ हमें 2 चाहिए, क्योंकि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 हमने जोड़ दिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन की क्या हुई, वैलेंसी हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई। तो आपको पता होगा वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इनके प्रीवियस चैप्टर में आपने डिस्कस करा होगा ये इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप वैलेंसी भी बोल सकते हैं। मतलब कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की सेम वैलेंसी होती है। ठीक है, आपको पता होगा ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर जैसे कि आपके पास क्या हो गया 16 हो गया, तो 6 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 6 6। ठीक है, ग्रुप अगर आप देखोगे ग्रुप नंबर 16 है अगर आपके पास, तो 16 में उतने ही जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही नीचे वाले एलिमेंट्स के भी उस फैमिली के सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और वैलेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको हम ग्रुप वैलेंसी भी बोलते हैं। दैट इज द वैलेंसी ऑफ द ग्रुप टू विच अ पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स। मतलब कि वैलेंसी ऑफ ग्रुप टू विच द पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स। अब किस ग्रुप से आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उस ग्रुप की सारे की वैलेंसी, उस ग्रुप में जितने भी और एलिमेंट्स होंगे उनकी भी वैलेंसी वही रहेगी। The group valency is equal to either the number of dots in the Lewis symbol of the element or 8 number of dots। ठीक है, तो अब जो है ग्रुप ऑफ वैलेंसी कितनी हो सकती है आपके पास, जो कि आपके ल्यूइस सिंबल हैं। ठीक है, उनसे जो निकल के आ रही है वो भी हो सकती है या 8 भी हो सकती है। 8 में किस में होगी, वो होगी आपकी नोबल गैसेस में। मैंने कहा है ल्यूइस सिंबल ऑफ कार्बन, ल्यूइस सिंबल क्या है आपका कार्बन का, इस तरह से। ठीक है, 4 इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स वैलेंसी और ग्रुप वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स दैट इज 4। अब इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 4, मतलब कि अब इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ल्यूइस सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मैंने आपको बताया, तो ये क्या होगी 8 - 5 कर देंगे हम। 8 - 5 मतलब कि इसको नीचे 8 इसके क्या होने चाहिए, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाकर के ये स्टेबल बनेगी। अब हमें पता है कि 5 इसके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 - 5 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वो क्या हो गई इसकी वैलेंसी हो गई, मतलब कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर वो भी इसको मिल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके पास ल्यूइस सिंबल को लेकर के इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैक्ट्स स्टेटेड बाय कोसेल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग।
ठीक है, तो उन्होंने किस किस तरह के फैक्ट्स दिए। कोसल हैज स्टेटेड द फॉलोइंग फैक्ट्स इन कनेक्शन विद द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस। आपके जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस कौन हो गए आपके पास, प्रेजेंट इन ग्रुप 17, जो आपके ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट है। कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो सारे क्या है, फ्लोरीन, वो सारे क्या है आपके हेलोजेंस हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा। अब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर्स में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, ओके, एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स। और जो आपके पास अल्कली मेटल्स होते हैं कौन से वाले ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, तो ये कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1, are separated by noble gas element present in group number 18. These are placed on the extremely right in the periodic table. अब इन दोनों को किसने सेपरेट करा, नोबल गैसेस ने, जो कि पूरी तरह से स्टेबल है और ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट है। मतलब कि हमारे पास 2 टाइप्स आए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनको कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हेलोजेंस होते हैं वो ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, इनको स्टेबल होना होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। अब जैसे कि ये ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम अभी हमने देखा, ठीक है, सोडियम हो गया, ये सब क्या है आपके एल्कली मेटल्स हैं। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके पास, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू हेलोजन फैमिली चेंज टू नेगेटिव आयंस और एनायंस। क्योंकि मैंने कहा ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, या फिर नेगेटिव आयंस को आप एनायंस भी बोलते हैं, बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली दोज बिलोंगिंग टू एल्कली मेटल्स, ठीक है, तो एल्कली मेटल्स में कौन आ जाते हैं आपके पास, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, वो क्या है आपके एल्कली मेटल्स हैं आप, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स फैमिली चेंज टू पॉजिटिव आयंस और कैटायंस बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरे वाले में जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है उनमें एक इलेक्ट्रॉन का एडअप होगा। तो अब इनमें से लॉस हुआ है तो इनमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस एटम के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास एटम होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, कैटायन बोल देते हैं या पॉजिटिव आयन बोल देते हैं। नंबर 3, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास जो दोनों ही जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होंगे, एक ने इलेक्ट्रॉन को लिया और एक ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, दिया। तो क्यों दिया उन्होंने, ताकि वो स्टेबल हो सके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अब उन दोनों की जो कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस के बराबर हो जाएगी, दैट इज दे अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट, although in some cases a stable duplet is also noticed in the ions which acquire the configuration of helium। अब कुछ केसेस में आपको ड्यूप्लेट भी देखने को मिलता है कुछ आयंस में, और वो किसकी कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेते हैं, हीलियम की। क्योंकि आपके जितने भी आपके एटम्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं ताकि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को ले सकें। ठीक है, तो अब जैसे कि लिथियम होता है आपके पास, लिथियम है, लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके पास कितने बचेंगे, 1s2, तो वो क्या बन गया, अब हीलियम बन गया, स्टेबल बन गया वो। और जैसे ही आपका क्या है, हेलोजन है फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9 होता है,
ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है और 7 उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 होंगे, तो उसको एक चाहिए, तो उसने एक ले लिया, तो उसमें कितने बन गए, 8 बन गए। तो अब अगर हम उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो उसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना। 9 तो थे उसमें, 9 में से हमने कहा कि 7 क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 में अब उसकी वैलेंसी क्या निकली, एक, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको दे देंगे तो उसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस के पास चला जाएगा, नियॉन के बराबर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या बन जाएगा, अब 10 बन जाएगा, जो कि नियॉन का है। तो ठीक है, तो इस तरह से वो भी क्या बन जाते हैं, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को ले लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। नंबर 4, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच दे एक्सपीरियंस। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो आपके पास टू किस तरह के चार्जेस हैं आपके पास, अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट चार्जेस है। तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों के बीच की जो फोर्सेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में किस तरह की फोर्स पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिनको कि ये एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके फैक्ट्स जो कि क्वेश्चन ने दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स।